हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैंने आज रील अपलोड की है इंस्टाग्राम पे, थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है। तो मुझे ये लगा कि वो जो एनर्जीज़ आई है उसकी एक्सटेंडेड रीडिंग करनी चाहिए, बिकॉज़ मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड कर रहा है कि डीपली हमें उनकी एनर्जीज़ रीड करनी चाहिए कि आपके केस में जिन किन्हीं भी औरतों ने मिलकर आपकी लव लाइफ को या मैरिड लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश की है जानबूझकर, तो वो लेडीज़ कौन सा कर्मा फेस कर रही है या आने वाले समय में वो कौन सा कर्मा फेस करेगी। तो ये रीडिंग जनरल होगी, कलेक्टिव्स के लिए। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपको रखना है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइज। हर हर महादेव। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में जो भी फीमेल थर्ड पार्टीज़ है वो करंटली कौन सा कर्मा फेस कर रहे हैं। महादेव जी प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। बॉटम की एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जीज है, मून, द वर्ल्ड की एनर्जी है, देन वी हैव हैंग्ड मैन, और ये कार्ड यहाँ पर गिर गया है जो है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है गाइस। इस कार्ड को भी यहाँ पर रख देते हैं। एम्परर के नीचे है तारा माता, द स्टार की एनर्जीज है गाइस। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो एनर्जीज मुझे यही इंडिकेट कर रही है कि आपके केस में स्ट्रॉन्गली फीमेल एनर्जीज़ है गाइस। हो सकता है पर्टिकुलर एक फ़ीमेल है किसी की लाइफ में, और कुछ लोगों के लाइफ में एक से ज़्यादा फीमेल्स की एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर आपको पता है आपके कनेक्शन पर बहुत सारी फीमेल्स जेलस फील करती थी। हो सकता है कि आपके पार्टनर पर किसी का अट्रैक्शन था, किसी का क्रश था, या आप पर किसी का क्रश था। तो जब आप आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आए या उनके साथ शादी हुई, तो वो जो भी लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होना स्टार्ट करने लग गए, और उन्होंने आपके रिलेशन के प्रति यही इंटेंशन सेट किया कि इनका रिलेशन कनेक्शन टूटना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा बद्दुआएं दी गई है आपके कनेक्शन को, बहुत ज़्यादा कर्सेस दिए गए हैं इस कनेक्शन को, और ये हुआ है ईर्ष्या के कारण, जेलसी के कारण। बहुत ही गंदी एनर्जीज़ पिक हुई थी मुझे वहाँ पर, इसलिए मैंने सोचा कि इस एनर्जी को डिटेल में रीड करते हैं और एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो आपको भी क्लैरिटी मिले, और उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, उन्हें भी क्या कर्मा मिल रहा है फ़िलहाल, ये भी आपको पता चले, इसलिए मैंने ये रीडिंग की है आज। तो गाइज़, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की लाइफ में हो सकता है आपके पार्टनर की कोई एक्स पार्टनर रह चुकी है। फीमेल के लिए है गाइज, ये पर्टिकुलर फीमेल की एनर्जीज़ है। यहाँ पर मेल एक्स की एनर्जीज़ नहीं है, यहाँ पर फीमेल एक्स की ही एनर्जीज़ है। अगर आपके कोई मेल पार्टनर है तो मेल पार्टनर के लाइफ में अगर उनकी कोई एक्स पार्टनर थी, तो वो पार्टनर आपके कनेक्शन के प्रति काफ़ी ज़्यादा जेलसी कैरी कर रही थी, और उस पार्टनर ने आपके रिलेशनशिप के लिए, अगर उस पार्टनर को छोड़कर आपके पार्टनर आपकी तरफ आए या आपसे शादी की, तो उस वक्त उस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा बद्दुआएं इस कनेक्शन को दे दी। ब्लैक मैजिक भी करवाया गया है आप दोनों का कनेक्शन तोड़वाने के लिए यहाँ पर, जो कि बहुत गलत बात है, बिकॉज़ वो जो पार्टनर थी वो कार्मिक थी गाइस। ये नहीं था कि वो डेस्टाइन्ड पार्टनर थी, उसके साथ आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा हुआ था, इसलिए वो आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी, और वो कर्मा ख़त्म होने के बाद सडनली आप आपके पार्टनर की लाइफ में गए। लेकिन फिर भी ईर्ष्या के कारण उस पर्सन ने आपके कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा बद्दुआएं दी, काफ़ी ज़्यादा स्पेल वर्क करवाए गए ताकि आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो जाए। आपके पार्टनर आपसे जो प्यार करते थे, जो रिस्पेक्ट करते थे, वो सब वो देख नहीं पा रही थी। हो सकता है कि आपने शादी के बाद या रिलेशनशिप में आने के बाद आपके पार्टनर के साथ कुछ इमेजेस सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जो इस पर्सन ने देख ली, और उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हुई कि ये पार्टनर मेरे साथ डील कर रहा था और सडनली ये इतना कैसे चेंज हो गया, और इस पर्सन के साथ ये क्यों खुश रह रहा है। ये बातें इस औरत से, इस लड़की से बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाई। और ऑलरेडी ये जो लड़की की एनर्जीज़ है ना, ये लड़की मल्टीपल पार्टनर्स में रहने वाली लड़की की एनर्जीज़ है। यहाँ पर ये लड़की किसी एक की नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स की एनर्जीज़ है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से डील कर चुकी है ये,
और इसने आपके पार्टनर की नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ तबाह करने की कोशिश की है। और करंटली एक्स पार्टनर की जो एक एक करके मैं एनर्जीज़ रीड करूँगी। अभी पहले मैं जिस किसी के केस में एक्स पर्सन की एनर्जीज़ है वो रीड कर रही हूँ, तो वहाँ पर हो सकता है वो ऑलरेडी अभी किसी रिलेशनशिप में है या उसने किसी से शादी भी कर ली है, तो अब ना उसका कनेक्शन पूरी तरह से स्पॉइल हो रहा है। उसकी इमेज पर बातें आ रही है, उसकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, उसकी मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। मतलब उसने जो कुछ किया करवाया एग्जैक्टली वही उस पर बैकफायर हो रहा है। और अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो उसके बॉयफ्रेंड के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी। बिकॉज़ ये जो लड़की है ना, ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहने वाली लड़की है और इसने ये सब कुछ करवाया है। और ये एनर्जी मुझे ये भी पिक हो रही है, ये लड़की एक्स पार्टनर हो सकती है आपके पर्सन की, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड की भी एनर्जीज़ है गाइस। हो सकता है कि आपके पार्टनर की ये नेबर हो सकती है, मतलब बचपन में पास रहते होंगे शायद ये लोग, या टीन एज में, स्कूल एज में या कॉलेज में इनकी फ्रेंडशिप हुई होगी। ये भी एनर्जीज़ है। जो एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होगी उतना ही आपको रखना है गाइस। लेकिन जो एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है करंटली वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक्स पार्टनर की एनर्जीज़, देन किसी चाइल्डहुड फ्रेंड की एनर्जीज़ या कोई क्लोज़ फ्रेंड जिसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मानते थे। और उस लड़की की भी एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ है कि उसने आपके पार्टनर को यही प्रिटेंड किया कि वो बहुत ज़्यादा सती सावित्री है। बहुत लॉयल लड़की है, बहुत जेन्युइन लड़की है। आपके पार्टनर को एज अ फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके प्रति उनकी वो वेल विशर है, ये प्रिटेंड करने की कोशिश की। बट बिहाइंड द सीन इस लड़की के अंदर आपके लिए जेलसी थी। हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, आप लोग, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है ना कि सामने वाले लोग आपकी पर्सनालिटी को देखकर ही ट्रिगर हो जाते हैं। आप किसी का कुछ बुरा नहीं सोचते हो, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करते हो, बट आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है ना कि लोग जेलस हो जाते हैं गाइस, और ट्रिगर हो जाते हैं आपको देखते ही, और उन्हें ये लगता है कि ओ माय गॉड, ये कौन आ गया हमारे सामने। तो ये उनके अंदर की ईर्ष्या ट्रिगर होती है, उनके अंदर की जेलस ट्रिगर होती है, और वो बिना बात के ही आप पर जेलस करते हैं। और उस वजह से इस क्लोज़ फ्रेंड ने भी और क्या बोलते हैं वो एक्स पार्टनर ने भी ये सब स्पॉइल करने की यहाँ पर कोशिश की है। देन तीसरी एनर्जीज़ है यहाँ पर, अगर आप मैरिड हो तो मदर इन लॉ की एनर्जीज़ है। अगर आप अनमैरिड हो और उस केस में अगर आपके पार्टनर की मदर को पता है कि आप और आपके पार्टनर रिलेशनशिप में हो और शादी करना चाहते हो, उस केस में यहाँ पर मदर की एनर्जीज़ है। देन उसके बाद है सिस्टर इन लॉ की भी एनर्जीज़ है, अगर उनकी बहन को भी पता है तो उस केस में। तो गाइज सॉरी गाइज, पता नहीं मेरे थ्रोट में हैवीनेस फील हो रहा है। वेट, ओके, थैंक यू एंजल। सॉरी, पता नहीं क्यों मैं ओके। तो एनर्जीज़ ये है गाइज, ये जो भी दिक्कत मुझे आ रही है ना, तो ये क्यों आ रही पता है? इन लोगों ने जो भी स्पेल वर्क किया है ना, जो डेविल एनर्जीज़ है, वो नहीं चाहते कि उनकी सच्चाई आपके सामने आए। और जब भी सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जाती है तो ये जो डेविल एनर्जीज़ होती है, नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, वो कुछ ना कुछ ऐसे हर्डल्स डालने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी सच्चाई आपके सामने ना आए। बट आज तो उनकी सब पोल खोल करेंगे हम, धीरे धीरे क्या क्या किया करवाया है इन लोगों ने। तो इन्फ्लुएंस तो वो लोग करते ही है, ब्रेन वॉश तो उनका डेली ही चलता है। धीरे 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 मीठा मीठा बोलकर आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट करना, ये तो उनका रोज़ का ही हो चुका है अब। और द मून का कार्ड और हैंग्ड मैन का कार्ड, ये दोनों कार्ड, ये जो दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, ये दो कार्ड्स मुझे नेगेटिव स्पेल वर्क की एनर्जीज़ दे रहे हैं। तो ये जो औरतें हैं ना, तो ये औरतें किसी तांत्रिक के पास जाती है और उसे पैसे देकर यही बोलती है कि इन दोनों को
कभी भी साथ में नहीं आना होगा। आप ऐसा कुछ करवाइए कि ये दोनों अलग हो जाए। आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति जो भी पॉजिटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। आपके पार्टनर का हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की गई है आपके लिए जानबूझकर, ताकि आपके पार्टनर को आपके लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स उनके दिल में ख़त्म हो जाए और आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जीज़ में आ जाए, ट्रस्ट इश्यूज़ उनको आपको लेकर हो जाए। ये उन्होंने करवाने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक वो सफल भी रह चुके हैं। लेकिन अभी करंटली अगर इनकी लाइफ की मैं बात करूँ ना सब इनके ऊपर बैकफायर हो रहा है। हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, आप बहुत ज़्यादा साधनाएं कर रहे हो, इन दिनों मंत्रा चांटिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो और अच्छे पाथ पर आगे बढ़ रहे हो, सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आप जो भी मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, जो भी मेडिटेशंस कर रहे हो, उससे ये जो नेगेटिविटी उन्होंने सेंड की है आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर, वो सब भाग कर ना उनकी तरफ रिटर्न जा रही है और उसका उल्टा असर उन पर हो रहा है। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन लोगों को। उसके बाद मेंटल स्ट्रेस की एनर्जीज़ है मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया है इनकी लाइफ में, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए। अगर आपके मदर इन लॉ ने आपके साथ कुछ गलत किया है ना, तो उस केस में मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है और उसकी लड़की है अगर, तो अगर कोई भी औरत किसी दूसरी औरत के लिए बुरा सोचती है या बुरा करती है ना तो उसे ये समझना चाहिए कि उसे भी बेटी दी है यूनिवर्स ने। तो अगर आप किसी और के बेटी के साथ गलत करते हो ना, तो आपकी बेटी लाइन में खड़ी है, उसे भी वही कर्मा मिलेगा। उसकी ज़िंदगी में बवाल आएंगे, उसकी ज़िंदगी में भूचाल आएंगे, बवंडर आएंगे। फिर उसे देख देख कर ये जो औरत है ना, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने वाली है कि सडनली मेरी बेटी के लाइफ में ये क्या हो गया। और अगर ये आपकी सिस्टर इन लॉ खुद इन्वॉल्व थी ना तो वो ना उनके लाइफ में भी ये बवंडर आने वाला है बहुत ज़्यादा। उनकी मैरिड लाइफ में भी इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये जो भी औरतें हैं ना, इन औरतों ने मिलकर आपकी लव लाइफ में जो भी नेगेटिविटी सेंड की है, जो भी आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट ने इन्फ्लुएंस किया है ना, ये सब घूम फिर कर उन पर बैकफायर हो रहा है गाइस। ये जो लूनार इक्लिप्स की एनर्जीज़ थी, फुल मून की एनर्जीज़ थी, ये सब एनर्जीज सॉरी गाइस, आज पता नहीं मैंने पानी भी नहीं रखा है यहाँ पर। चलो कंटिन्यू करते हैं ऐसे रीडिंग, डोंट वरी। मुझे पता है जब भी ये एनर्जीज आती है ना, तो कुछ ना कुछ ये क्रिएट करते ही गए, करवाते ही है। लेकिन मैं भी ना बहुत ज़िद्दी हूँ गाइस, इन डेविल्स को ना भगा कर ही मानती हूँ मैं भाग जाते हैं डर कर मुझसे। चलो रीडिंग कंटिन्यू करते गाइस। तो ये जो थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया है ना, तो वो ना तांत्रिक के पास जाकर भी लड़ रहे हैं गाइस। अभी उन्हें ये भी कर्मा मिल रहा है कि जो भी पैसे इन्होंने लगाए हैं ना, लगवाए हैं जहाँ कहाँ पर भी, तो वो काम असर नहीं कर रहा है। बिकॉज आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, तो आप पर वो एनर्जीज असर नहीं कर रही है। अगर की भी है ना, तो 20 या 30% ही असर किया है, 100% असर नहीं हुआ है उस चीज़ का आपके ऊपर। तो इस बात से वो थर्ड पार्टीज़ भी बौखला रही है और तांत्रिक के पास जाकर झगड़ रही है। ये भी एनर्जीज़ है कि आपने हमसे इतने सारे पैसे ले लिए, लेकिन हमारा काम तो हुआ ही नहीं है। जो काम आपको दिया था, आपने तो बहुत गारंटी दी थी कि गारंटी के साथ ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो उस वजह से ना ये लोग बहुत ज़्यादा बौखला रहे गाइस। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी करेंगे तो क्या होगा, आप ही सोचिए। अगर कोई भी इंसान किसी और इंसान के लिए गलत सोचता है,
जानबूझकर नेगेटिविटी सेंड करता है, तो क्या कर्मा मिलेगा उसे? वही कर्मा मिलेगा जो उसने खुद ने क्रिएट किया है। और वो जब रिटर्न जाता है ना, तो वो 10 से मल्टीप्लाई होकर जाता है गाइस। आप अच्छा भी किसी के लिए करोगे ना, वो भी मल्टीप्लाई होकर आपके पास आता है। अगर आप 10 रुपये किसी को देते हो ना, तो आपको रिटर्न में 100 रुपीज़ मिलते हैं, 1000 रुपीज़ मिलते हैं। लेकिन अगर आप किसी को एक गाली देते हो ना, तो इन रिटर्न आपको 100 गालियाँ मिलेगी, 10 गालियाँ मिलेगी। ये यूनिवर्स का लॉ होता है। जो आप बोते हो ना, वहीं उग कर आता है। आप करेले का बीज लगाकर आम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैंने करेले का बीज लगाया है, सीड लगाई है और उस पर आम आएंगे, मीठे मीठे आम आएंगे। नहीं, करेला लगाओगे ना, करेला ही आएगा। तो एग्जैक्टली ये करेला इनकी लाइफ में आ रहा है। देखिए, जब भी मैं सच्चाई बोलने की कोशिश करती हूँ ना, ये हो जाता है थ्रोट में। तो इन लोगों की चालें तो असफल हो रही है गाइस। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ाइए, मंत्रा चैंटिंग बढ़ाइए, ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि इनकी ये करतूतें उन पर बहुत ज़्यादा फास्टली बैकफायर हो। ऑलरेडी ये उनकी मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में दिक्कतें आ चुकी है, टावर मोमेंट्स आ चुके हैं, थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। देखिए, जो करोगे वही होने वाला है। उनके भी डिवोर्स होने वाले हैं। अगर थर्ड पार्टी मैरिड है तो डिवोर्स तक उनके सिचुएशंस चली गई है। तो जो भी उन्होंने आपके केस में करने की कोशिश की है, वही उनको रिटर्न में यूनिवर्स दे रहे हैं, लौटा रहे हैं। तो यही कर्मा है गाइज उनके लिए। उनका भी आत्मा फिर बहुत ज़्यादा पेन में जाएगा, वो भी यूनिवर्स से प्रे करेंगे। लेकिन एक बात बताऊँ, आप में और उनमें फ़र्क क्या है? उन्होंने आपकी लाइफ में टावर मोमेंट दिया, लेकिन आप एक सच्चे इंसान थे, तो यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपके साथ है, आपको जस्टिस मिलेगा। लेकिन इस थर्ड पार्टी के बारे में क्या होगा पता है? ये थर्ड पार्टी जितने भी प्रेयर्स करेंगे ना, यूनिवर्स उनका साथ कभी नहीं देंगे, उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा गाइज। जस्टिस के लिए वेट करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी को जस्टिस नहीं मिलेगा, बिकॉज उन्होंने किसी के साथ गलत किया है, तो उन्हें इन रिटर्न गलत ही मिलेगा। तो ये है गाइज आज की आपकी रीडिंग। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए गाइज। बाय बाय, टेक केयर।